अब मैं कुछ बात कर लेता हूं कि क्यों करना है नेटवर्क बिजनेस। क्योंकि देखिए, बार बार ये बात समझानी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता। मैं भी जब नेटवर्क बिजनेस के अंदर आया था, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था, तो मेरे को भी एक बार में समझ में नहीं आया था कि मुझे नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है। शुरुआत में तो हर व्यक्ति को, दोस्त पता क्या लगता है, शुरुआत में जब भी कोई नेटवर्क बिजनेस करता है तो उसको एक ही बात लगती है कि यार मेरे रिश्तेदार ने ज्वाइन करा दिया, दोस्त ने ज्वाइन करा दिया, पड़ोसी ने ज्वाइन करा दिया, मैं ज्वाइन तो नहीं होना चाहता था लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती हमें ज्वाइन करा दिया। शुरुआत में यही थॉट प्रोसेस सबका होता है। इवन जब हम कोई इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, जब हमारी जूम मीटिंग होती है या लाइव मीटिंग होती है और वो यूट्यूब पे डालते हैं या सोशल मीडिया फेसबुक पे डालते हैं, तो आप देखिए बहुत सारे लोगों के फेलियर्स के कमेंट्स आते हैं। वो कौन से लोग हैं? पहले दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको नेटवर्क बिजनेस के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। और दूसरे कौन से लोग हैं? जो फेलियर है, जिन्होंने कभी भी मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की। जो वही हैं जो पहले वाले हैं, जो जीवन से समझौता करके बैठे। तो हमें कई समय के बाद, बहुत समय के बाद समझ में आया कि ये बिजनेस मैं अपनी अपलाइन के लिए नहीं कर रहा हूं। कोई एहसान नहीं किया मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर। मैंने इस बिजनेस में काम करके कोई कंपनी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं इस बिजनेस में काम करके अपने डाउनलाइन पे एहसान नहीं कर रहा हूं, किसी दूसरे व्यक्ति पे एहसान नहीं कर रहा हूं। अगर ये बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपने लिए कर रहा हूं। इसको समझने में हमें बहुत टाइम लग गया। तो इसीलिए जिस भी कंपनी में आप देखेंगे तो सीनियर जो है वो मीटिंग्स देते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो ये आपको बता पाएं, सिखा पाएं कि इस बिजनेस में उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। उन गलतियों को करके उनको सक्सेस नहीं मिली। बाद में उनको समझ में आया कि कैसे काम करना है अनुभव के आधार पर। फिर उन्होंने अपने काम करने के तरीके को बदला और फिर वो कामयाब हुए। और वो बदले हुए तरीके को ही मीटिंग ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है, जिससे आपका समय खराब हो। तो क्यों करना है नेटवर्क बिजनेस, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे 5-10 मिनट बात करूंगा, फिर आगे की हम चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि अगर आप दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए इस बिजनेस में आ रहे हैं, दाल रोटी का जुगाड़ करने कि कैसे भी 5-10 हजार 15 हजार रुपए महीना, क्योंकि 10-15 हजार रुपए महीने में दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है। दाल एक कहने को हो गई है, दाल भी आजकल बहुत महंगी है, लेकिन मैं एक जो तकिया कलाम है वो बोल रहा हूँ, जो कहावत है वो बोल रहा हूँ, दाल रोटी का जुगाड़, यानी कि बस खाने का जुगाड़ हो जाए किसी भी तरीके से। तो सर उसके लिए तो नेटवर्क बिजनेस नहीं बना है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, माफी चाहूंगा, अगर इस सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहा है या इस सोच के साथ इस बिजनेस में आ गया है कि बस मेरा भगवान कैसे भी करके रोटी का जुगाड़ करा दे 2 वक्त का, इस वजह से मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूं, तो दोस्त इसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, आप छोड़ दीजिए इस बिजनेस को। दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए आप कहीं भी एक छोटी सी नौकरी पकड़ लीजिए जहां 10-15 हजार 20 हजार आपको मिल जाएंगे। दाल रोटी का तो जुगाड़ वहां से हो जाएगा। उसके लिए करने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को। हमें मालूम है कई लोग उसी में लगे रहते हैं, बस 5-10 हजार कैसे भी आना शुरू हो जाए। उसके लिए तो भाई साहब आप अपना समय खराब कर रहे हो, आप अपना भी नुकसान करोगे, आपके साथ जो लोग जो बड़े विजन के साथ आएंगे उनका भी नुकसान करोगे, क्योंकि आपका खुद का विजन बड़ा नहीं। जिस इंसान का खुद का विजन बड़ा नहीं होगा वो अपनी टीम को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। इसलिए कहते हैं आपका विजन बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो किसी विजनरी इंसान के साथ जब आप जुड़ते हैं, भले ही वो आपके साथ बहुत मेहनत ना करे, लेकिन किसी विजनरी इंसान के साथ आप जब जुड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं, क्योंकि किसी एक इंसान का विजन है, बहुत बड़ा काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज आज खुली हुई हैं, मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं। वो उन्हीं लोगों ने खोली है जिनका विजन बहुत बड़ा था, जिनके ड्रीम बहुत बड़े थे, और आज उनके साथ जुड़ के बहुत सारे लोग देखिए दुनिया के अंदर पैसा कमा रहे हैं। यानी एक आदमी के बड़े ड्रीम, एक आदमी का बड़ा विजन लोगों की जिंदगी बदल देता है। तो अगर आपका कोई विजन नहीं है और आप इस बिजनेस में केवल दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए आ गए हैं, तो मेरी एक अच्छी सलाह है आपको। मैं अपने 26 साल के डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लाखों लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग देने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आप इससे बढ़िया कोई छोटी सी नौकरी कर लीजिए, छोटी सी दुकान खोल लीजिए। दाल रोटी का जुगाड़ तो बड़े आराम से वहां हो जाएगा, आपको वहां कोई टेंशन नहीं होगी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 90% लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनका दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है। अब इससे ऊपर एक स्टेप चलते हैं। अगर आप छोटी मोटी जरूरतों के लिए और छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आ गए हैं कि भाई छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए, या छोटा नौकरी से दाल रोटी चल रही है, छोटी मोटी इच्छाएं और थोड़े वो सपने हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो जरूरत है जिनको बोलेंगे हम, इच्छाएं बोलेंगे, वो मेरी तो उसके लिए भी इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अगेन वही कहूंगा, क्योंकि आपका विजन बड़ा नहीं है, आपका विजन बड़ा नहीं। देखिए क्रिकेट तो बहुत लोगों ने खेला, लेकिन सचिन तेंदुलकर का विजन कुछ और था।
वरना सचिन तेंदुलकर से टैलेंटेड लोग भी आए, लेकिन विजन ना होने की वजह से, ड्रीम ना होने की वजह से, पेशेंस ना रखने की वजह से, है ना, वो लोग बीच में रुक गए। विनोद कांबली का इतिहास बताते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर था विनोद कांबली, और बचपन में दोनों ने एक साथ ही शुरू किया और बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से विनोद कांबली बाहर हो गया। अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए उसने, लेकिन जो तेंदुलकर का नाम है वो विनोद कांबली का नाम नहीं। रीजन, विजन का बहुत बड़ा ना होना, ड्रीम्स का बहुत बड़ा ना होना, कंफर्ट जोन के अंदर चला जाना, धैर्य ना रखना, किसी भी बात पे एकदम से एग्रेशन में आ जाना, ये सब कुछ उसकी विफलता का कारण। सक्सेस आने के बाद ईगो आ जाना, घमंड आ जाना, ये सब कुछ विनोद कांबली की असफलता का कारण बना। यानी कि अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट भी है तो ये सारी चीजें आपके उस टैलेंट को खत्म कर देंगी। तो छोटी मोटी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोस्त नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर अगेन मेरी एक अच्छी सलाह आपको है कि फिर भी नौकरी, बिजनेस या छोटा मोटा कोई काम कर लीजिए, वहां से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ और छोटी मोटी इच्छाएं और जरूरतें आपकी पूरी हो सकती है। अब सवाल आता है फिर क्यों करना भाई नेटवर्क बिजनेस, किस लिए करना है नेटवर्क बिजनेस? तो नेटवर्क बिजनेस जो करना है वो सपने पूरे करने के लिए करना है। तो जब इसमें आप एंटर हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आपको अब एक चीज समझनी है कि इस बिजनेस को अपने सपने पूरे करने के लिए करना है। यहां पे आंसर आता है यस। यस, जिनके सपने हैं वो अगर नेटवर्क बिजनेस को कर रहे हैं, उनका एंटर करना, उनका काम करना, वो उनके लिए सही रहता है, क्योंकि वो कुछ सपने लेके आ रहे हैं। एक अच्छा घर हो, है ना, क्या क्या चीजें हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, क्या सपने होते हैं नेटवर्क बिजनेस से पूरे, जो कहीं से नहीं हो सकते, उन पे मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपके सपने हैं तो आपका वेलकम है नेटवर्क बिजनेस के अंदर, वीकेंड के अंदर। अगर आपके सपने नहीं है ना दोस्त, फिर काम नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि शुरुआत में जब लोग आते हैं वो यही सोच के आते हैं 10, 20, 30 हजार का जुगाड़ हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जब मीटिंग में आते हैं तो धीरे धीरे उनके सपने बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। तो अब जहां पे हम सपनों की बात कर रहे हैं, जहां पे हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, उन चीजों की बात कर रहे हैं जो आपको छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे बिजनेस से नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हमारे पास ना तो बहुत ज्यादा आपके पास एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन है, ना बहुत ज्यादा हमारे पास टैलेंट है, ना बहुत ज्यादा हमारे पास स्किल्स है। तो हमारे को एक साधारण सी जॉब ही तो मिलेगी ना, आपको एक साधारण सी जॉब मिलेगी लास्ट फील्ड के अंदर। और उससे बड़ी बात, आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग मार्केट के अंदर देखिए, आज डिग्री ले लेके खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं, सरकारों के भरोसे बैठे हुए हैं। और छोटा मोटा बिजनेस ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके और अपने पल्ले पैसा कोई बहुत सारा है नहीं। हम कोई धन्ना सेठ के बेटे तो है नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है जी, हम तो बहुत बड़ा बिजनेस कर लेंगे। नहीं भी चला तो कोई बात नहीं, अपना किराया आ रहा है सर, अपने बाप दादाओं ने बहुत पैसा कमा रखा है। उस खानदान से भी हम लोग नहीं आते। अगर आप उस खानदान से होते, मैं उस खानदान से होता, तो आज मैं मीटिंग नहीं दे रहा होता, आप मीटिंग नहीं सुन रहे होते। तो अब हम बात कर रहे हैं सपने पूरे करने की। तो बाहर की दुनिया में तो सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? या तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट हो तब आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आप सिंगर हो, आप एक्टर हो, आपके अंदर कोई स्किल हो, प्लेयर हो, आप कोई विशेष गुण हो आपके अंदर, तो आप कमा सकते हैं। बाहर की दुनिया में कमा रहे हैं लोग। नहीं तो आपके पास बहुत पैसा हो या आप बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक शानदार बिजनेस को खड़ा करें और शानदार बिजनेस करने के बाद अपने सपने पूरे करें, जो बाहर की दुनिया में लोग करते हैं। लेकिन इत्तेफाक से या बदकिस्मती से दोनों चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो हमें फिर एक रास्ता चुनना पड़ता है। और वो रास्ता है जिसने पिछले 26 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली, और उस रास्ते का नाम है नेटवर्क बिजनेस, जिसके अंदर कोई बहुत बड़ी पूंजी आपको नहीं लगानी पड़ती है। एक बात मैं विशेषकर आपको बता देता हूं, नेटवर्क बिजनेस में जब भी किसी कंपनी में ये बात आई है कि बहुत पैसा लगाना है, समझ लीजिए वहां फ्रॉड होने वाला है। नेटवर्क बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है, वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, उसकी कीमत 200 रुपए भी हो सकती है, उसकी कीमत 800 रुपए भी हो सकती है, उसकी कीमत 1000, 1200, 1500, 2-2,500 रुपए तक की मैं बात कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि 2-2,500 रुपए कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं होती है किसी भी कंपनी के लिए जिसमें कोई आदमी बर्बाद हो जाए, और उसमें भी वो सामान आपको मिल जाए जो आपकी आज की जरूरत का हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो घर में जो FMCG हैं उससे रिलेटेड हो। सर मुझे बताइए, अगर 1000 रुपए से लेके 2-2,500 रुपए तक का कोई हेल्थ प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, 1000 रुपए से लेके 2-2,500 रुपए तक का कोई FMCG प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जो बाहर से आपको खरीदना ही था। हमारी कंपनी में नहीं है, जबकि फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं ऐसी कंपनियों से आया हूं, मैंने ऐसी कंपनी को किया है।
तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे बात आती है 5,000 लगाना है, 10,000 लगाना है, 20,000 लगाना है, 50,000 लगाना है, 1 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 2-2, 3-3 लाख तक तो हमने भी देखा है, लोगों ने लगाया है सर नेटवर्क बिजनेस के अंदर। जहां पे लगाने की या लीडर लगवाने की बात कर रहा है, या कंपनी की ऐसी कुछ पॉलिसी है जो आपको मजबूर कर रही है उस तरीके का अमाउंट लगाने के लिए, वहां पे फ्रॉड होना ही है, वहां पे जिंदगी लोगों की बर्बाद होनी ही है। और वहीं से निकल के ये लोग आते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि भैया लोगों को बर्बाद मत करो। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो बल्क बाइंग कराते हैं। तो दोस्त मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जहां पे अब सपने पूरे करने की बात हो रही है दोस्त, एक अच्छा सा मकान और जो चीजें मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, है ना दोस्त, उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो तो घर बैठ के आएगा नहीं कि आप घर बैठे रहें और बस कोई एक चिराग आपको मिल गया है वीकेंड का, उसको घिसेंगे घर में और बस उसके बाद एक जिन्न निकलेगा और वो एकदम कहेगा हा 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 हा, क्या हुक्म है मेरे आका। आप कहोगे कि भैया मेरा घर बहुत छोटा है, घर बहुत बड़ा बना दे, तो कहेगा अभी लो, और जैसी एकदम वो चुटकी बजाएगा आपका घर बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको भैया उस चिराग का जिनी जो है वो खुद बनना पड़ेगा। ये आप कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई चिराग नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कोई जिन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अपने चिराग का जिन खुद आपको बनना पड़ेगा, अपना जिनी खुद बनना पड़ेगा, जो आपके सपने पूरे कर सकता है। जो जिनी वो आप ही हैं। अलादीन के जिसने सपने पूरे किए वो अलादीन आप हैं, और जिनी भी आपको खुद ही बनना पड़ेगा, तब जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो